से वो इस चीज़ को कबूल नहीं कर पाते हैं, और वो जो जिस घर में पैदा होते हैं उसी उसी में मरना चाहते हैं। और जो 5% लोग होते हैं, ये जो है इन एपिस्टेमोलॉजी का जो मैंने 3 ऑर्डर बताया, इसको फॉलो करते हुए हक तक पहुंच जाते हैं। और उनके जो अंदर इनबिल्ट वदियत किया गया है जो फितरत के तहत, वो उस चीज़ को जो है उस पर शरह सद्र हो जाता है उन्हें, और फिर वो उस चीज़ को कबूल कर लेते हैं। जी बहुत बहुत जज़ाकुमुल्लाह शुक्रिया खैर। हसन अस्करी साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे साथ जो है वो मुअज़्ज़म हुसैन साहब हैं। मैं जल्दी जल्दी ले रहा हूँ कॉलर को। जी मुअज़्ज़म साहब। जी, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कह दूं कि जी। जो निकोला टेस्ला के बारे में जो बात कही जाती है वो मतलब सही सनद से जो है वो हम तक जी, नहीं पहुंची है। ठीक है, तो उसके बारे में सही। हम कंफर्म नहीं कह सकते कि ये उसका कॉल है या नहीं है। और उस जी तरह रूट निकाल के हम उसके कायल भी नहीं हैं, इस तरह से उसको साबित करना। हाँ, एक सानवी दर्जे की चीज़ है, सानवी दर्जे की चीज़ों को सानवी दर्जे में रखा जाएगा। जी, नो मर्सी जी, एक्स एथिस जिशान ले जी लें, वो कल भी आए थे, वो चले गए थे। है, ऊपर ही है वो। अच्छा अच्छा। जी, जी न्यू मर्सी नोमन साहब, सीधा, आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें। आप ऊपर आ गए हैं भाई साहब। नहीं, ओपन नहीं हो हेलो, रहा। चलिए इनको मैं ले नीचे लें। रखता हूँ, फिर लेता हूँ ऊपर। मोहम्मद अकील साहब जी, एक मिनट। हाँ, एक साहब आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है और टाइम भी कम है, आप जरा अलाउ करें उसको जाकर अपने मोबाइल वगैरह से, दोनों कैमरा और जो है उसको ऑडियो को, तब वो होगा, वरना वो एक्सेस नहीं देगा। तो नॉट कनेक्टेड बता रहा है, आप कनेक्ट कर लें उसके बाद आए। मोहम्मद अकील साहब जी, आप ऊपर हैं, जल्दी। हेलो, मेरी क्या आवाज आ उनकी रही भी है? आवाज नहीं आ रही? मेरे इनकी को भी आ रही आवाज है नहीं आ आपकी आवाज। रही। जी जी, अब आ रही है बात। करता हूँ। जी वालेकुम सलाम जी। और यासीन भाई खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? इको हो रही है, आवाज अल्हम्दुलिल्लाह, इको अल्लाह हो का रही बड़ा है। एहसान है। जी जी ठीक है, बोलते रहें, सुन। अब फिर रुक गई इनकी आवाज, अकील साहब कुछ बोले, इंटरनेट मेरे इशू ख्याल, लग रहा है। हाँ इंटरनेट इशू, आपकी आवाज आ रही जा रही है। जिशान साहब को मैं ले लेता हूँ, एक्स मुस्लिम जिशान साहब जी। जिशान साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? आप ऊपर आ गए हैं जिशान साहब। जिशान जी साहब, अस्सलाम वालेकुम भाई, आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम सलाम जी। जी सर, मुझे बात करनी थी सही बुखारी 5134 पर। मुफ्ती साहब नहीं अच्छे, है तो आज? एक मिनट, गॉड के बारे में जो कंसेप्ट है आपका वो क्लियर हो गया अब तक की गुफ्तगू से, बात से? सॉरी यार, ये कार्टून की आवाज स्लो करो बेटा। हसनैन, कार्टून की आवाज स्लो करो बेटा। एक मिनट, एक मिनट, आप म्यूट रख लेना, इनको फिर आप म्यूट पे बोलिए। रख दो। जी जी। आप बोल लें, चलिए अनम्यूट ऑफ कर कर देता रहा हूँ। हूँ। जी जिशान साहब, आप अपना जो है ना वो बैकग्राउंड नॉइज पहले बंद कर लें, उसके बाद फिर। जी जी, मैंने ऑफ कर लिया है जी, मैंने ऑफ कर लिया है। ओके ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि आप बुखारी मुस्लिम में बाद में सवाल कीजिएगा, पहले जो खुदा के बारे में कंसेप्ट आपका वो क्लियर हुआ? हाँ, वो थोड़ा थोड़ा सा हो गया है। तो आप पूरा कर लेना, आप थोड़ा थोड़ा सा क्या होगा, तो जितना क्लियर हुआ है उसके आगे और बढ़ जाए। हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, वहां लेकिन अभी रुके, जरा वहां मुझे वहां बात रुके, करनी उसको थी। क्लियर कर ले। हदीसों का मामला ऐसा है कि हदीस जिंदगी भर तक आप एक एक समझते रहेंगे, वो समझ में आती रहेंगे आपको। आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, सेकेंडरी इशू को पहले से ले रहे हैं? खुदा तो का मैं मुझे चाहूंगा आपसे कि कॉन्सेप्ट थोड़ा आपकी सा जो, समझ में आ गया है, लेकिन खुदा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, लेकिन मुझे अभी बात करनी थी सही बुखारी 5132 पर, 34 पर, सॉरी। नहीं तो मेरी तो राय आसिम भाई, अब मैं तो ये कहूंगा इनको कि जो खुदा के कंसेप्ट, इससे पहले इनसे 2 दफा बात हो चुकी है, अच्छा अच्छा, तो माशा। उसी के ऊपर बात हो जाए। और हदीसों के ऊपर तो मेरी अपनी ये राय है कि मैं जी अभी बात नहीं देखिए, करूंगा। मैं भी जो अप्रोच लेके चलता हूँ कि देखें, आपको जो किसी हदीस या किसी आयत के पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट पे जो सवालात आते हैं, वो बुनियादी तौर पे इसलिए आते हैं कि आप इस्लाम के पैराडाइम से बाहर रह के जो है वो चीजों को समझ रहे होते हैं। एक चीज तो ये बुनियादी। तो असल ये नहीं है कि हम किसी एक आयत के बारे में या किसी एक हदीस के बारे में जो है
वो हम इन्हीं के सवाल करें, ये ऐसा इस आयत में ऐसा क्यों, उस हदीस में ऐसा क्यों। बेसिकली ये समझने की कोशिश देखें करना आसिम चाहिए कि साहब, क्या, एक मिनट सुन लीजिए, आसिम एक मिनट सुन लीजिए आसिम कि साहब देखिए, मेरा ये नेचर नहीं है कि मैं क्यों मैं गुस्ताखी समझ रहा हूँ, करूंगा, मेरा ये मैं नेचर समझ नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ जी, रहा हूँ। मैं एक बस मिनट आपको एक इसमें थोड़ा सा, मैं जैसे सबको ये सजेशन देता हूँ कि असल बुनियादी बात ये होनी चाहिए कि इस्लाम जो मैं पैराडाइम और पेश एक्स करता मुस्लिम की तरह नहीं हूँ। है, जीशान भाई मैं बिल्कुल आपकी, मैं एहतराम और इज्जत आपकी दिल में मेरे, मैं बस एक बात कह रहा हूँ कि जो मैं अपने सुनने वालों को भी, मैंने कल भी ये बात कही थी कि असल चीज जिस पे सवाल यानी कि करना चाहिए इस्लाम के बाहर रह के, वो क्या कि इस्लाम का जो पैराडाइम है क्या वो कंसिस्टेंट नहीं है। अगर इस्लाम का सर पैराडाइम पहली बात तो कंसिस्टेंट ये है, है, जी जी, ठीक है, ठीक, चलिए ठीक पहली है, आप बात तो अपनी ये बात है कि आप मुझे अनम्यूट नहीं करेंगे, मुझे आप म्यूट नहीं करेंगे, पहली बात तो ये है। और मैं ट्रूथ से करूँ सर, मैं कोई गुस्ताखी नहीं करूंगा, आप बेफिक्र रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जीशान भाई, ऐसा एक मिनट आप मेरी खुद ही बहुत जब अच्छी आसिम बात भाई हुई है बात, मुफ्ती साहब से, आपने सुनी होगी सर। जी जी, एक मिनट जिशान साहब, आसिम भाई जब बात करें ना, अभी बात बोल रहे हैं तो आप आपको आवाज म्यूट आ रही है रखें। ना मेरी? जी जी और जीशान भाई को पूछने दे इनको जो पूछ। मेरी जी बहुत जिशान अच्छी भाई, बात हुई है मुफ्ती साहब से, मैंने कोई गुस्ताखी नहीं करी कभी। जी जी जी, बोले, चले। तो मुफ्ती साहब से अगर बात हो सकती है तो आप उनको ले आए फिर स्ट्रीम में, तो मैं बात करना चाहता नहीं, हूँ उनसे। बात वही होगी ना आपसे, कंसेप्ट के ऊपर ही होगी, और आप हदीस के ऊपर बोल रहे हैं बात करने के लिए, तो ये बेसिकली जो चीज कोई वो नहीं, कोई नहीं, समझा रहे थे आप। आप जो है वो हदीस पेश कर दें, अगर हमें पता होगा जी कुछ तो हम बता देंगे, नहीं होगा तो हम माजरत कर लेंगे। जी, हदीस से 1 सेकंड में एक मतलब आप कंफर्म कर लो ना। हदीस किसकी हदीस है, बुखारी की? जी जी, बुखारी शरीफ की। हदीस है सही बुखारी की हदीस है 5134 निगाह के मसाइल का बयान। निकाह के मसाइल का बयान 5134। ये हजरत काइंडली आयशा आप रजी वो खोल अल्लाह हदीस के है ताला जिसमें अन्हा हजरत के, आयशा रजी कंफर्म अल्लाह अन्हा जी, की एज के बारे में, जी रुखसती जी। का बयान। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यही तो क्या ये है जिशान साहब इसके ऊपर? ऐसा कमजोर आर्गुमेंट है। इस पे तो बहुत ज्यादा ही वो होता है यार, तो जिशान क्रिटिसाइज होता साहब, है बहुत एक मिनट, आपने तो पहले ही फैसला कर लिया, सवाल भी आपने कर लिया, जवाब भी आपने दे दिया, तो आप तो मैं जवाब आपसे लेने आए क्लियर थे करना ना? चाहता हूँ मैं जी, आपसे क्लियर करना चाहता हूँ सर, मुफ्ती साहब मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। नहीं तो जी आपने जी, तो इस कह पे दिया कि आपका ऐसा एतराज कमजोर। क्या है जी शान साहब, इस पे आपका एतराज क्या है। एतराज ये है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो है, एक मिनट, अब पीछे चल रहा है ना अल्लाह वो, के नबी उनको अपनी ज्यादा बेटी भी क्लियर तो बना आवाज आ रही है सकते आपके थे। मुकाबले में। हजरत आयशा को अल्लाह के नबी अपने बेटी भी बना सकते थे, उन्हें निकाह करने की क्या जरूरत पड़ गई थी। चलें, इस तरह की जो सवाल है ना, इसके ऊपर मेरी स्ट्रीम भी हो रखी है आसिम भाई, बहुत जैद पटेल बहुत साहब, स्ट्रीम हो रखी है इस पे जी वैसे, जैद पटेल देखें। साहब की भी है, और आप फुर्सत से सवाल करेंगे, मैं जवाब देते बैठूंगा इस टॉपिक के ऊपर, बात इसलिए नहीं की जाएगी। मतलब बहुत स्ट्रीम हो जी, रखी है जीशान भाई, यानी कि इस पे हमने तकरीबन दसियों इसी घंटे चैनल पे, हमने स्ट्रीम किए इस पूरे इसी चैनल कॉन्सेप्ट पे के मुझे होगा। ऊपर। सर आपसे मुझे आपसे इसका आंसर चाहिए, मुफ्ती यासिर से इसका आंसर चाहिए बस। ये कोई बात मुझे नहीं और हुई ना, किसी से इसका कोई आंसर नहीं चाहिए। मुफ्ती आपको मैं हाँ आसिफ कुछ मैं साहब क्या ने, कह समझता रहा हूँ हूँ तो हाँ, मैं हमने आपको बताता हूँ हमने जो सर। है इस पे, एक तो पीछे नॉइज बहुत हो रहा है इस पे, हमने बहुत बहुत यानी 10-10 घंटे हम यानी कि तकरीबन सब मिला के 10 घंटे से ऊपर हमने बात की है। और इसका कोई ये नहीं है, सर दो जी मिनट 3 मिनट में जो है हम आर्गुमेंट आप लोग को पेश करते रहेंगे ना जीशान भाई, तो ये 2-3 मिनट के बाद आप भी कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि नहीं सही है। ठीक है, हम जब आर्गुमेंट अपने पेश सर करते जी मैं जाएंगे। सर जी मैं आपको कुछ समझता हूँ ना, मैं आपको और मुफ्ती साहब को समझता हूँ, तो मैं उनके मुंह से ही सुनना चाहता हूँ सर। शान भाई हमने ही उस पे स्ट्रीम की है, हमने ही उस पे स्ट्रीम की है 10 घंटे। मुफ्ती साहब वो अपनी स्ट्रीम तो वाला लिंक अभी भेज आप दे जो हमने की थी। इसी अभी चैनल पे आप मुझे एक जाइए। लाइन में इतना क्लियर जवाब दे ठीक है, दे। जिशान भाई अच्छा उसके चले आप लिए जो है, बताएं, चले अब चले, इनको कोई नहीं, इनको 2-4 मिनट दे ही देते हैं। आप मुझे बताएं कि आपके नजदीक क्या आप समझते हैं कि इस्लाम में जो है कोई ऐसा रिश्ता है जिसको मुंह बोली बेटा मुंह बोला बेटी वगैरह कुछ बोलते हैं, ऐसा कोई रिश्ता है इस्लाम में, एग्जिस्ट करता है इस्लाम में। नहीं है, ऐसा तो नहीं है। नहीं है ना, तो अगर अगर आपके अकॉर्डिंग अगर उनको वो मुंह बोली बेटी बना भी लेते तो उससे क्या फर्क पड़ जाता, क्या वो गैर महरम से महरम हो जाती।
6 साल की बच्ची से निकाह करना, ये कहाँ का वो बाद में, लॉजिक है, हम उस मुझे पे बता बाद में दें। आएंगे। हम जीशान भाई अभी बाद में आएंगे। अभी आपका पहला सवाल ये था कि उन्होंने शादी क्यों की, उन्होंने जो है उनको बेटी क्यों नहीं बना लिया। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि उनको अगर वो मुंह बोली बेटी बना भी लेते तो क्या वो गैर महरम से महरम हो जाती उनकी? अल्लाह के नबी के लिए तो कुछ भी पॉसिबल है। अरे अब आप नहीं, आपके लॉजिक जो आपका जो सवाल आया है कि उनको बेटी बना लेते, तो बेटी बना लेते तो क्या किसी तरह की कोई चेंजेस हो जाती? मुंह बोली बेटी अगर बना लेते तो किसी तरह का कोई फर्क पड़ता रिश्ते में? महरम हो जाती है सर, महरम हो जाती है। महरम हो जाती, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम में यानी कि कोई बंदा जो है, मिसाल के तौर पे मैं किसी को अपनी मुंह बोली बहन और मुंह बोली बेटी बना दूं तो वो मेरे लिए महरम हो जाएंगी, आप ये कह रहे हैं? आपका और अल्लाह के नबी का तो स्टेटस बहुत अलग है ना सर। अगर अगर देखें, फिर अगर जीशान भाई अल्लाह और अल्लाह के, यानी आप ये कह रहे हैं, आप खुद एतराफ कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेटस अलग है, तो फिर ये शादी में क्या प्रॉब्लम फिर आपको नजर आ रही है? शादी में जब उनका प्रॉब्लम ये स्टेटस नजर अलग आ है, रही है, आम लोगों चाइल्ड के जैसा नहीं मैरिज। है, तो फिर ये शादी में चाइल्ड क्या मैरिज, है? एक बंदा 50 अच्छा साल अच्छा, का अब है, एक आपका बंदा क्वेश्चन है 50 चाइल्ड साल का मैरिज है पे, चले हम और आपसे एक बंदी 6 जी साल की पूछते है। हैं। जी जीशान, आप बताएं कि आपके नजदीक शादी का क्या क्राइटेरिया है कि शादी किसकी होनी चाहिए और किसकी नहीं होनी चाहिए? एक बंदी 6 साल की है और एक बंदा 50 साल का है, तो मैं आपको वो कितना एज उस पे डिफरेंस बात नहीं होगी नजर ना, नहीं आ हम रहा? आपसे जीशान साहब पूछ रहे हैं कि आपके नजदीक शादी का क्या क्राइटेरिया है, आप किस शादी को सही कहेंगे और किसको गलत कहेंगे, हम ये पूछ रहे हैं आपसे। मतलब आप जो इस शादी को बुनियाद गलत बता रहे हैं तो उसके पीछे कोई रीजन होगा ना, लॉजिक होगा ना। सर कुरान में तो ये भी है ना कि जिसकी अब अभी निशान भाई पीरियड नहीं आए मैं उसकी आप इद्दत आपके भी सवाल का बताई कंक्लूजन पे गई है। पहुंचे निशान भाई, जिशान आप साहब असल कंक्लूजन में पे पहुंचे हैं कि 6 साल मतलब 9 साल। कुरान में जिसकी पीरियड नहीं आए उसकी भी तो इद्दत बताई गई है, तो इसका मतलब है वो भी मैरिज कर सकती है। जिशान साहब वही आपने मैं सिर्फ सवाल याद मैं कर लिया। एक मिनट निशान आसिम साहब भाई, आपसे आसिम भाई पूछ रहा हूँ। जी 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 जी। एक मिनट। जिशान साहब आपने सिर्फ ना जो है, आप अच्छे भाई हैं और आपने सवाल लिख लिए हैं कॉपी में कि भाई वो सूर्य तलाक में ये सवाल है और हदीस नंबर इसमें सवाल है। आप 1000 सवाल लिख लें जिशान साहब, आप जो है वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे, ऐसे ही परेशान रहेंगे जब तक कि जो है आप इस नियत से ना बैठे कि भाई मुझे जवाब हासिल करना है। आप पहले से सवाल भी सुन रखे हैं और आपसे जब मैंने गुफ्तगू की थी तो आपने बोला था कि मैंने चैनलों पर ये सब सुना है और हारिस सुल्तान का भी नाम लिया था, तो जवाब भी उन्हीं से सुन रखा है आपने। तो जब दोनों चीज आपने उसमें मुझे बैठा ही रखे अपने दिमाग में, तो मुफ्ती आप किसी मुफ्ती नतीजे साहब, पर नहीं पहुंचेंगे। आप मुफ्ती आपसे अभी अब्दुल्ला एक मिनाज साहब, एक एक साहब एक यकीन करें मिनट। मुझे आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगता है। मुफ्ती मिनाज साहब, मुझे आपसे बात करके भी जी बहुत अच्छा लगता है। बट मैं ये मैं कोई गुस्ताखी नहीं करूंगा, कसम से मैं कोई ना ना, गुस्ताखी नहीं करूंगा, असल में क्योंकि जिशान मेरे साहब निशान कुछ आपसे साहब सवाल, हम एक मिनट, मतलब आपसे देखें, सवाल। हम आपसे गुस्ताखी की बात नहीं हो रही, हम सिर्फ हाँ ये देखना चाह रहे हैं कि देखें आपका ये सारा क्लेम के पीछे ये है ना कि ये चीज जो है वो गलत है, यही है ना। मेन आपका ऑब्जेक्शन ये है कि जी 9 साल जी, की एज में शादी गलत है, मेन आपका ऑब्जेक्शन यही है ना। तो मैं 9 वही नहीं जानना चाह 6 रहा हूँ ना, ईयर्स ओल्ड। 6 ईयर में शादी और 9 साल में रुखसती, ये गलत है आपके अकॉर्डिंग, है ना? 9 साल में वो कैसे हम बेसरी कर सकते थे सर? एक भाई 50 साल का हम सिर्फ बंदा सवाल, 9 निशान साहब साल को की। बाद में हम देखेंगे ना, आप देखें कैसे कर सकते हैं, तो मैं ये भी सवाल कर दूं कि बल्कि मैं कह दूं कि मेरे महरम में एक औरत थी जो ये कहती थी कि यार इंसान शादी कैसे कर सकता है यार, मतलब वो इतनी ज्यादा हया वाली थी कि वो कहती थी यार कि इंसान शादी ही कैसे कर सकता है, किसी के साथ जो है वो सेक्सुअल रिलेशन ही कैसे बना सकता है। तो ऐसे नहीं होता, आपको लॉजिकली आप अपने इमोशंस पे जाएंगे तो कुछ भी सही कुछ भी गलत हो जाएगा, तो इमोशंस नहीं चलती दलील की दुनिया में। हम यहाँ आपका ये दावा होता है या इस तरह के लोगों का ये दावा होता है कि ये चीज गलत है, तो उसको अकल की बुनियाद पे गलत साबित करें ना, इमोशंस नहीं, कैसे सही हो सकता है, आप उसको आसिम अकल साहब के मुझे तौर आप पे रिफ्यूट करें। मेरा एग्जाम्पल दें। आसिम साहब मुझे एक एग्जाम्पल दें कि आप अपनी बेटी की शादी करेंगे किसी 50 साल के बंदे से, बिल्कुल, जो अगर 6 मोहम्मद साल की सल्लल्लाहु अलैहि बेटी वसल्लम हो? हो तो बिल्कुल करेंगे, अगर सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो तो हम बिल्कुल करेंगे। ये तो जिशान चाइल्ड साहब मैं वही मैरिज हो कह रहा गई हूँ, यार। जीशान वही कह साहब, रहा हूँ आप कि वही तो मैं क्या पूछ रहा हूँ बुराई ना है। आपसे, आप देखें, आप बताएं कि आपके यहाँ चाइल्ड मैरिज किसको बोलते हैं, थोड़ा आप क्लियर करें आप, सर चाइल्ड ये मैरिज से आप क्या इस्लाम का समझते हैं? ऐसा 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 है, इस पे शर्मिंदा कोई होने ऐसा वाली नहीं है, बात है अभी सर। अभी क्लियर हो जाएगा जीशान साहब, आप बताएं चाइल्ड मैरिज किसको कहते हैं आपके अकॉर्डिंग? चाइल्ड मैरिज तो यही कहते हैं ना कि बालिग होने से किसको पहले कहते हैं, आप उसको थोड़ा किसी से डिफाइन करें ना, शादी चाइल्ड करना। मैरिज, चाइल्ड मैरिज को थोड़ा डिफाइन करें, आप किसको चाइल्ड मैरिज कहते हैं? जो बंदी बालिग नहीं है उसकी चाइल्ड मैरिज हो जाएगी।
अच्छा, जो बंदी बालिग नहीं है, आपके नजदीक कोई बंदी बालिग कब होती है? अगर 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 मेरी बेटी बालिग नहीं है और मैं 50 वही साल मैं के पूछ रहा बंदे हूँ कि से आपने उसकी फिर एक टर्म यूज किया मैरिज बालिग, करूँ, तो आपके नजदीक बालिग किसको कहते हैं? इसको भी थोड़ा डिफाइन करें। आपके नजदीक बच्ची वो नहीं है जो बालिग जिसमें हो गई हो। मेंसेस अब मैं आना पूछ रहा शुरू हूँ हो कि गए, बालिग कौन है, उसको थोड़ा बताते हैं मुझे, बालिग किसको बोलते मेंसेस मंथली साइकिल जिसको आ जाए। हैं? ठीक है, मंथली साइकिल जिसके आ जाए उसको बालिग कहते हैं। तो लड़कियों को 8 साल में, 8.5 साल में, 9 साल में कोई मंथली ऐसी साइकिल हदीस नहीं है आते? जिसमें 9 साल में या 6 साल में मेंसेस आए जिशान हजरत साहब, अब आयशा मैं को? आपने आपने ही बालिग होने की तारीफ की है कि जिसको मंथली साइकिल आ जाए। अगर ऐसी तो हदीस है मैं तो पूछ मुझे रहा भी हूँ कि बता दें। लड़कियों को 9 साल में मंथली साइकिल नहीं आते? आपका डिफिनेशन, 9 मेरा साल कुछ में तो नहीं, मेंसेस आपका आ ही नहीं सकते सर। आपका बालिग होने का डिफिनेशन है। आपने खुद ये डिफिनेशन दिया है, जिसके मंथली साइकिल आ जाए वो बालिग है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि यस, लड़कियों को 9 साल में मंथली साइकिल नहीं आते? नहीं आते, नहीं आते? नहीं अच्छा, आते मैं सर, नहीं आपको आते। मैं आपको मैं आपको मेडिकल के मैक्सिमम जो है, एज 12 से एक मिनट 14 जिशान साल साहब, की उम्र में होता है मैं सर। मैं मैं एक मिनट, मैं आपको मेडिकली प्रूवन जो है मैं कोट कर दूं कि बहुत सारी लड़कियों को 9 साल अभी में आप जो है, गूगल 8 कर साल में लें, बल्कि। अभी आप गूगल कर लें, इनफ 12 साल है। अच्छा चले, हम जो है देख लेते हैं कि 8 साल में भी लड़कियों को जो है आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है? और अगर आते हैं तो फिर आप ये, यानी कि आपका ये इश्काल दूर होना चाहिए मेरे एतबार से, फिर आपके अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फिर ये सवाल खत्म हो जाएगा। आसिम साहब, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। जी, मैं कह रहा हूँ कि अगर हमें ये मिल जाता है, मेडिकली प्रूवन हमें मिल जाता है कि लड़कियों को 8 साल में, 8.5 साल में, 9 साल में भी पीरियड आते हैं, तो फिर आपका ये सवाल जो है वो खुद ब खुद खत्म हो कोई जाना एक चाहिए ना। मुझे एविडेंस देना है बस कि 9 साल में भी लड़कियों को पीरियड आते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है जिशान साहब, आप जिस रिसर्च को मान रहे हैं ना गूगल को, उसी रिसर्च से आपको दिखा दिया नहीं नहीं, जाएगा। गूगल नहीं देंगे हम, हम गूगल पे यकीन नहीं हाँ, रखते। हम आपको वेरीफाइड, मतलब जो वेबसाइट। हेल्थ डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, हेल्थ डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग मुल्कों के, हम उसको कोट करेंगे। वो गूगल वाले हम नहीं है, गूगल वाले बाबा नहीं है। ठीक है जिशान साहब। पुष्पेंद्र साहब, आपसे तो बात हो गई थी कल, अब आपसे होगी एक एक हफ्ते बाद, रोजाना थोड़ी ना बात होगी आपसे। हाँ, तो आपको तो मैं भेज दूंगा नहीं आज। सुनने आई चलिए थिंक रहो। जिशान साहब चले गए क्या? जिशान साहब हैं, अभी जस्ट चले गए। चलें जिशान साहब, अब आपको जवाब मिला तो आप चले गए। चलिए आ गया, गलती से चले गए होंगे। चलिए कोई बात नहीं। सर मुझे कोई एग्जाम्पल तो दे जिससे पता चल जाए कि जिशान साहब, इंशाल्लाह मैं जो है वो आपको मेडिकली प्रूवन जो है मैं आपको ये दूंगा कि बहुत सारी लड़कियों को 8 9 साल में भी जो है वो पीरियड्स आ जाते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपके ये इतराज खुद ब खुद मुझे लगता है खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, चले, मैं आपकी ये बात, सपोज मैं आपकी ये बात मान लेता हूँ, लेकिन सूरह तलाक में जिनको मेंसेस अब वो नहीं आए उसको छोड़े उनकी भी तो निशान इज्जत एक मिनट, निकाल साहब, गई है। जिशान उसको साहब। छोड़े ना, उसको छोड़े अभी, वो इंशाल्लाह उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आपका जो इस हदीस के ऊपर जो एक इतराज था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह को, शादी को लेके, कंजुमेशन को लेके, वो तो अब आपके अपने डिफिनेशन के हिसाब से खत्म हो गया, आप सेटिस्फाइड हो जानी चाहिए। तो आप ये भी तो सोच रहे हैं, ये कोई लॉजिक है यार? एक बंदा अब 50 साल का मैं आपसे वही और वो पूछ रहा हूँ, 6 साल इसके के पीछे बच्चे से लॉजिक शादी बताइए। करता ये है। इमोशंस हैं जिशान साहब, असल में दिक्कत ये है कि लोग अपने इमोशंस को लॉजिक का नाम देके पेश करते हैं। आप जितनी भी बातें कर रहे हैं उसमें लॉजिक कहीं नहीं है, क्योंकि मैं अगर इसको ब्रेक डाउन करूंगा ना लॉजिकली, कुछ जीरो निकलेगा लॉजिक। ये आपके इमोशंस है बस, जो आपने बार बार सुन के आप या मुझे आपके बताएं। आसपास से आपको ये चीज पसंद नहीं है। ये आपका एक सोसाइटी का बनाया हुआ एक इमोशन है जिसकी वजह से आपको ये चीज पसंद नहीं है। आप लॉजिकली इसमें जाएंगे तो कुछ 1% कुछ नहीं, खोदेंगे पहाड़ निकलेगा चूहा लॉजिकली। एक मिनट, अच्छा मैं चलें, इनके मैं आसानी के लिए चीज एक, कर देता एक हूँ बात और जिशान साहब। एक बात और मैंने पूछनी जिशान है साहब, आपसे। जिशान साहब एक मिनट, आपके आसानी के लिए मैं कर देता हूँ। ये नीचे आप देख रहे हैं, ये जीमेल चल रहा है, देख रहे हैं आप स्लाइड में? ये जो जीमेल चल रहा है, मेरी आपसे भी दरखास्त रहेगी कि आप इस पर जीमेल कर दें, आपसे सीधी बात हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, कर सकते हैं आप? जी जी जिशान भाई, चलिए, मेरी भी यही राय है कि मैं ऐसा कर इंशाल्लाह लूंगा आप कि जो है मेरा एक सवाल और है, आप उसका जवाब नहीं दे नहीं दीजिए। आप जिशान साहब, वन टू आपके वन एक में यानी 100 कि सवाल हल बात कर होंगे लें तो इंशाल्लाह ज्यादा बेहतर रहेगा जी मुफ्ती साहब। इनसे प्राइवेट आप। मीटिंग कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि स्ट्रीम पे जो है जिशान वो उस तरीके से लंबी गुफ्तगू नहीं हो पाती।
जिशान मुफ्ती साहब साहब से आपसे कैसे बात हो सकती है? मुफ्ती यासिर साहब? जी बिल्कुल, उनसे भी हो जाएगी। आप खाली मुझे इस पे मेल कर दें, मुफ्ती यासिर साहब से बात हो जाएगी। ठीक है, ये नीचे दिख रहा है आपको आस्क मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज @gmail.com। उस हाँ पर आप जी, हाँ जाकर जी। तो यूट्यूब मुझे से कोई जाकर ऐसी आप टाइमिंग बता अभी दें, मुझे ऐसा टाइमिंग बता दें शो की, जिससे मुझे मुफ्ती साहब से बात हो जाए। टाइमिंग मुझे बता दें। तो आप मुझे मेल कर दें, मैं मुफ्ती साहब से बात करा दूंगा बस इंशाल्लाह। मुझे मेल कर दें आप इसी नाम से जबरदस्त। करिएगा। आप वैसे इसी नाम से करिए तो मुफ्ती साहब से मुफ्ती इंशाल्लाह बात हो अब्दुल्ला जाएगी। मुफ्ती अब्दुल्ला चलें, मिनाज साहब और आसिम इफ्तिखार साहब, आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, यकीन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे भी बात करके बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, और दूसरी आप बात अभी कि मेल मैं उन एक्स मुस्लिम से मैं नहीं हूँ, मैं उन एक्स मुस्लिम में नहीं हूँ, मैं ट्रूथ सीकर हूँ। मैं ये जी सड़क जी छाप जो इंशाल्लाह। है ना, ये सुपर स्टार वाले क्या बोलते हैं उनको? सुपर स्टार क्या बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता सुपर सुपर चैट चैट वाले क्या ना। क्या लेते हैं जी वो? सुपर चैट, सुपर चैट। मैं वो वाला, मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ। मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं जिससे मेरा ईमान थोड़ा सा जी जिशान डगमगा भाई, गया अब है, मैं ये और कह कोई रहा हूँ, बात नहीं है। अब जो है ना मेल दिया है नीचे, उस पर आप मुझे कीजिए अभी इसी नाम से। मैं वहाँ रिसीव कर लूंगा, उसके बाद वहाँ आंसर देके इंशाल्लाह मुफ्ती साहब से आपकी बात हो जाएगी। ठीक है। मैंने आज भी मैंने आज भी वो जो दीनी भाई के नाम से आता है ना, बंदा मिर्जा गालिब, मैंने नहीं उसकी शो जिशान में भी भाई, मैं गया हूँ। आप लेकिन उसने मुझे ठीक है, लिया नहीं। एक मिनट बस। अब मैं जो है मैं ना वहां भी आपको यही मेल, बात करता अरे भाई मैं आपको मेल दे दिया, मेरी आवाज़ आ रही होगी आपको, ये मेल कीजिए इंशाल्लाह बात हो जाएगी आपसे। अब जो भाई उनको मैं ले लेता हूँ जल्दी से। जी नो मर्सी साहब, आप इससे पहले भी ऊपर थे, दूसरी मरतबा आए हैं ऊपर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर, मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम व बरकातहू जी। हाँ, मैं एक्चुअली मैं एक्स एथिस्ट हूँ मैं। इन बंदों के लिए मतलब मैं हूँ, मतलब जाहिर करना ही पड़ेगा क्योंकि मुसलमान इस दौर से गुजर के ही आता है, ऐसे मेरे को लग रहा है। क्योंकि अल्लाह तो दिखेगा नहीं अपन को, तो फिर हर मुसलमान इस दौर से गुजरता है। इन एक्स मुस्लिम भाई को मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, दलाइल मौजूद हैं। ये अभी अभी जो 50 और 6 के जो किस्से लेकर बैठ रहे हैं, ये ऑलरेडी जी जवाब दे के बहुत सारे जी पुराने जी किताबों नो में। मर्सी साहब, ये देखें, हम बिल्कुल नहीं डिस्करेज करते अगर वाकईतन कोई बंदा जेन्युइन है और सच्चाई के साथ वो सवाल करता है, तो हम ऐसे सवालात को बिल्कुल डिस्करेज नहीं करते, हम वेलकम कहते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं, अगर उनको कोई जहनी खलिश है, उनको किसी तरह की कोई बात सुनने के बाद, क्योंकि इस्लामोफोबिया भी जो है बहुत है, तो हर कोई मिस इन्फॉर्मेशन इस्लाम के खिलाफ फैलाता है। तो अगर कोई ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंची और उसकी वजह से उनको कोई तजब्जुब, कोई खलिश या कोई चीज परेशान कर रही है, तो वो आए और पूछें। हम बहुत ज्यादा खुश होंगे। और बल्कि हमारी कह लें कि ख्वाहिश होती है कि हमें ऐसे अपने नौजवान मिलें जो सिंसियरली जो है वो चीज़ों पे खुल के डिस्कशन कर सके। तो हम ऐसे लोगों को मोस्ट वेलकम कहते हैं। और हम ऐसे लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम उनको किसी तरह का डिग्रेड करना नहीं नहीं, या मैं उनको जो है। मैं भी उनको डिमोटिवेट नहीं कर रहा आसिम भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ कि उनको हर एथिस्ट है ना, एथिस्ट के तौर पर सोचें। एथिस्ट के तौर पर कैसे सोचें? जेन्युइनली लॉजिक के हिसाब से लॉजिक इंप्लीमेंट करते, अपने ब्रेन पे लॉजिक इंप्लीमेंट करें। क्या क्या उनके दिमाग में आते हैं सब इंप्लीमेंट करके देखे। जंगल में चले जाएं, सोचे, जंगल में चले जाएं, हर एक तौर पे सोचें। अपने आप में ये सवाल पूछना मुनासिब नहीं है। क्योंकि जो जो इंटेलिजेंट है, मतलब थोड़ा मैच्योर्ड है, उसको चाहिए कि खुद अकेला बैठ के सोचे। हर कदम, हर पल 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 सोचते जाएगा ना, खुद ब खुद मिल जाएगा। ये मेरा तजुर्बा है इनको। जी जी जस्ट नो बिल्कुल। मर्सी साहब, आप सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अच्छा लगा आपने अपना कमेंट दिया। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अदा फरमाए। जी, अगर अगर आपकी उनको इजाज़त अगर अगर उनको कुछ, हाँ, मैं आपको और एक उनको, वो बंदे को मैं जीशान, मेरा भी नाम जीशान ही है, तो हाँ, उनका भी नाम मैं इसलिए जीशान है, कंफ्यूज तो हुआ मैं थोड़ा सा, मैं वाजे कर समझा कि वही तो नहीं। जी तो मैं एक्स एथिस्ट हूँ, एक्स मुस्लिम है, तो मतलब वो जाहिर कर रहे हैं कि, तो फिर जाहिर ना करें। वो अगर वो ट्रू सीकर है तो जाहिर नहीं कर सकते वो एक्चुअल में। फिर भी इट्स ओके। तो नहीं, मैं वो हुस्न 7 ज़न साल हुस्न की इबादत है ना। जी जी, जी हम और सबसे कुछ, उठने से जी और कुछ। जिसके बारे में जिसकी खुबासत देखें, नो मर्सी साहब, जिसकी खुबासत हमें बिल्कुल जाहिर ना हो जाए, तब तक हम सबसे हुस्न जन रखते हैं। हम यानी कि इन सब लोगों से, जितने एक्स मुस्लिम हैं, उन सब से जो है वो, यानी कि जनरली तो हम हुस्न जन रखते हैं, लेकिन बहुत सारों की खबासत जो है वो बाहर आ गई है, जो हमें कभी कभी जो है वो अपने हुस्न जन को चेंज करने पे मजबूर करती है।
तो जिसकी खबासत जाहिर नहीं हुई, हम सब से जो है हुस्न ज़न रखते हैं। हाँ जी, और एक दो थोड़े मैं टॉपिक्स बताता हूँ। मतलब जो अभी ये 7 साल की जो बच्ची की बात की है, जो मतलब 7 साल की उम्र के और 50 साल की, वो तो वाकई अल्लाह के नबी है बोल के रिश्ता कर दिए, निकाह हो गया, वो हो गया। मगर 7 साल की लड़की का अभी मैं नहीं बता सकता वाजे करके पूरा, कि एक क्लिप देखा मैं एक्चुअली बहुत उससे जस्ट मैं नॉलेज गेन कर रहा हूँ, अभी अभी नॉलेज गेन कर रहा हूँ इसके फील्ड में। तो थोड़ा मैं एक क्लिप ऐसे देखा कि क्या क्या बातें होते हैं, तो फिर मैं एक साल ओल्ड वीडियो है वो। तो उसके अंदर मैं क्लिप में क्या देखा, वो लड़की कमेंट मेल की है कि 7 साल की, जब मैं 7 साल की थी तब मैं सेक्स की। तो वो मैं उसके वो बाद खैर अलग मसला है, यहाँ सी बालिग सी सी नहीं नहीं मेंस्ट्रुएशन की नहीं, बात हो सुनो रही ना, थी। तुम देखो, ये तो देखो, एक मिनट आसिम भाई, तुम इसको शर्मो मत, मैं भी शर्म नहीं शर्म नहीं, के भी मैं मर गया। शर्मा नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए कोई तो 6 साल में भी सेक्स कर ले तो वो उसका अपना निजी मसला है। हम यहाँ किसी एक ऐसे ग्राउंड पे बात कर रहे हैं जो मेरे नहीं लिए भी नहीं, दलील, सुनो उसके ना, लिए भी मैं दलील। क्या बता रहा हूँ आपको कि हार्मोन्स वो क्या बोल रहे हैं कि मैं उस वक्त में सोच भी नहीं सकते, ऐसे लॉजिक लगा नो दिया मर्सी ना। साहब, मेरी एक मिनट, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। मैं मतलब आपका अगर कोई सवाल है तो ले लूं, मैं आगे दूसरे लोग को ले लूं। ये बात हो चुकी है ना, उस पर हम नहीं बहुत नहीं मतलब बात ऑलरेडी कर चुके हैं, नहीं, स्ट्रीम भी कर चुके हैं उसको। जी जी उससे जी रिलेट जी करना जी, वो मैं अभी मैं उसका मैं वक्त। रियलिटी दिखा रहा हूँ कि इस दौर के अंदर अच्छा, भी पिल्स लेने की बात की उस लड़की ने, 7 साल की उम्र की लड़की ने पिल्स ली जाके, इतनी समझ रखती है इस दौर में। तो सोचो तुम, वो क्यों नहीं हो सकता। तो जी जी तो वो जो एक्स मुस्लिम साहब, जो भी एक्स एथिस्ट है, जो एथिस्ट बनना चाह रहे हैं, या तो मुर्तद है या हिंदू भी है, तो कोई भी रिलीजन से हो, वो सोचे ना, इस तरीके से भी सोचे। जी। नो मर्सी ओके, साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जजाकल्ला आपका। जजाकल्ला। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। आपसे हिदायत चाहेंगे। हमारे साथ जो है और भी भाई हैं, भागलपुर वाला। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जी हजरत, पहले तो मैं इस्लामिक वीकेंड के उससे व्हाट्सएप से कनेक्ट हुआ हूँ। और हजरत माजरत चाहता हूँ कि वहाँ से मुझे जो है हेल्प नहीं मिल रहा है, जो भी हमारे सवालात है या मैसेज है। तो उसके लिए थोड़ा सा जो है अली रजा खुर्रम साहब से राब्ता कायम करवा दीजिए, यासीन साहब से राब्ता कायम करवा दीजिए, जी जी, जिससे मेरी कि तो आप राय लोगों ये के है, राब्ते में रहूं। आप ईमेल ईमेल करिए, आप उनको ईमेल के जरिए गुफ्तगू हो जाएगी आपकी, कोई मसला नहीं है। ईमेल से ठीक है, सेफ, मैं इंडिया से हूँ। ईमेल से सेफ जो है वो है हमारा व्हाट्सएप कॉलिंग। मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे आप। पास तो नंबर नहीं है, पता नहीं मुझसे जी, हमारे पास नंबर। नंबर भी नहीं है और दूसरी बात है कि ईमेल ही हमारे पास है, तो आप ईमेल करिए। मेरे ख्याल से इतने बिजी नहीं है, आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। उनकी पूरी टीम है, वहां जाके कमेंट कीजिए। कोई उनको जी दस जी हजार तो लोग नहीं देख रहे हैं, 100-200 लोग जी देखते हैं, जी। वहां पर और थोड़ा इंशाल्लाह तो आपको जवाब दे दिया मुझे जाएगा। ठीक है। 2-4 मिनट का वक्त, 2-4 मिनट का वक्त चाहिए आप लोगों से गुफ्तगू करने के। वक्त बहुत देर से मैं इंतजार कर रहा था। नहीं तो मैं तो जा सबसे रहा पहले था आप एंड करने के लिए, कोई अगर ऐसी हजरत गुफ्तगू। हजरत हजरत बहुत जरूरी बात है, क्योंकि देखिए जो मुआशरे की हालात जितना बेहतर मैं समझ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, और आप लोग न्यूज के मार्फत आप लोगों तक पहुंचता है, और हम लोग उस चीजों को जो है आपस में फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं। और जितने भी सवालात होते हैं वो स्क्रिप्टेड सवालात न्यूज चैनल के होते हैं, जिसका आप लोग जवाब जो है, मतलब मुझसे अगर मैं माजरत चाहता हूँ, जो भी अल्लाह ताला ने मुझे अक्ल शऊर दिया है, उससे मैं आपको अगर मदद करना चाहता हूँ, उस रियल वो इश्यूज को आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिससे दूसरे लोगों को जो है आप सही जवाब देने के लिए जो है बहुत बेहतरीन, मतलब आपको मदद मिलेगा। मैं जैसे चाह कि रहा हूँ ये परवेज भागलपुर वाला मैं साहब। भागलपुर साहब, मैं आपको इस पे मशवरा दूंगा कि अगर ऐसी कोई बात है तो इंशाल्लाह पर्सनली वो हमसे, हमारा जी ईमेल है, सबका ईमेल है, जी राब्ता करें। बिल्कुल। मतलब ये पब्लिक मतलब ऑडियंस के लिए ऐसी बातें मतलब नहीं, यहाँ मतलब सवाल जवाब आप हमसे पर्सनली राब्ता करें इंशाल्लाह, ईमेल पे देखें मुफ्ती अब्दुल्ला साहब का, जी फिर जो बिल्कुल। हम आपसे गुफ्तगू यहाँ करते हैं ईमेल है, इंशाल्लाह। यहाँ ईमेल कर दीजिए आप, इंशाल्लाह ईमेल पे बात हो जाएगी जी जी, अच्छे से। मैंने ठीक। स्क्रीन शॉट ले लिया सर। जी 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 बिल्कुल। जी। जी बहुत हजरत बहुत शुक्रिया। एक दो चैनल पे ऐसा मुगलता फैलाया जा रहा है, जिसमें झूठे एक्स मुस्लिम है, उनको कुछ भी नहीं आता है। जी जी और जी, मैंने काफी भागलपुर वक्त वाला से साहब। कि उनको डिस्ट्रॉय किया है, और मैंने वहां पे उनका पर्दाफाश करने की कोशिश की है। आप लोगों की स्ट्रीम सुन के मुझे काफी अल्लाह के रहमो करम से जो है इल्म मिला है, और उन लोगों से जब सवाल किया तो वो बैक स्टेज कर देते हैं, जी म्यूट कर देते हैं। और ये जो अभी जो हदीस का जो है ना, ये लोग वहाँ पे इमोशनल गेम खेलते हैं। जिन लोगों ने जो है मदरसे से या उलमा के साथ नहीं रहे हैं,
वो लोग इमोशनल होकर के ऐसी सवालें पूछ रहे हैं। और ये शैतानी फितरत